सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश इजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मेघालय एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन पेपर है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए था, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर या साइंटिफिक ऑफिसर, जिसमें आपका सीड रिसर्च से सीड टेक्नोलॉजी, सॉइल टेस्टिंग या सीड टेस्टिंग के लिए था। जो पेपर है वो आपका 4 to 5 अक्टूबर के बीच में कंडक्ट किया गया था मेघालय में 2024 में। सो प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर है। एग्रीकल्चर के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सभी से क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। टोटल 5 पेपर हैं इसमें, जिसे आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 करके मिलेगा। जहाँ पर फिफ्थ जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का, तो उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। बाकी 1 to 4 पेपर को हम 1 by 1 करके सॉल्व करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो कि मैंने PDF प्रोवाइड किए थे। वहाँ पर वो क्वेश्चंस सेम टू सेम थे, या उनको जो मैं ऑप्शन डिस्क्राइब करता हूँ वीडियोस में, अगर आपने उनको अच्छे से सुना है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। OPSC, ASC और डबल AO के लिए, HO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग जरूर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ FYM इज। FYM फार्म यार्ड मैन्यूर का जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है वो कितना होता है, मीन्स आपको NPK का कंटेंट बताना है। बहुत बार ये क्वेश्चन मैं अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर FYM का पूछता है, या ग्राउंडनट केक में कितना होता है, सनफ्लावर केक में कितना होता है, नाइट सॉइल में कितना होता है, तो सभी का NPK कंटेंट पूछता है बहुत बार। तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप लोग को। इससे पहले 2-3 वीडियोस वहाँ पर आप देख लीजिएगा कितनी बार मैंने डिस्कस किया हुआ है। सो FYM में जो नाइट्रोजन कंटेंट होता है वो 0.5 होता है। फॉस्फोरस की बात करें तो 0.25 एंड पोटाशियम 0.5। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट। 0.5, 0.25 एंड 0.5% इज अ न्यूट्रिएंट कंटेंट इन FYM। अब बात करते हैं ग्राउंडनट केक की। यहाँ पर मैं डिस्क्राइब भी करूंगा, और जो भी आपके एग्जाम में ज़्यादातर जिससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। अगर आपसे ग्राउंडनट केक का पूछे तो ग्राउंडनट केक का बहुत बार पूछा जाता है। NPK तो कितना होता है 7.3, 1.5 और 1.3%। ठीक है, सभी क्या है परसेंट में वैल्यू है। ऑप्शन इसलिए सुनना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन नहीं आता, ऑप्शन से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए ऑप्शन को सॉल्व कराता हूँ। ऑप्शन आप अच्छे से ध्यान से देखा करिए, ठीक है। ग्राउंडनट केक का हो गया, ये किसका हो गया ग्राउंडनट केक का हो गया। अब आता है सैफफ्लावर केक का। तो सैफफ्लावर में 7.9% नाइट्रोजन होती है। सेम टू सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको निमरा सुंडा में मिल जाएगा, वहीं का क्वेश्चन है, सेम टू सेम दिया हुआ है, ठीक है। 2.2% आपका फॉस्फोरस होता है, और पोटेशियम होता है 1.9%। एक और आपका नाइट सॉइल का कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। नाइट सॉइल, कि नाइट सॉइल में NPK कंटेंट कितना होता है, तो 5.5 N होता है आपका, 4% आपका P होता है, और 2% आपका पोटेशियम होता है, ठीक है। सो इतनी चीज़ें याद रखना है, और बहुत हैं, बट हमसे जो पूछा जाता है मेनली ग्राउंडनट केक का पूछा जाता है, सैफलार केक का पूछा जाता है, और नाइट सॉइल का। ये तीन जो है FYM, ये चार इंपॉर्टेंट है, तीन का पूछा जाता है, जिनको आप लोग याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, द वर्ड एग्रोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एग्रोस एंड नॉमस विच आर। एग्रोनॉमी किस वर्ड से डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड से, ग्रीक वर्ड से, इंडियन वर्ड से, या स्पेनिश वर्ड से, ठीक है। बहुत बार बताया हूँ, जिस वर्ड के लास्ट में वाई आता हो वो 90% टू 95% एग्रोनो वो ग्रीक वर्ड होते हैं, ठीक है। इससे पहले भी मैंने सॉल्व कराया, वहां पर भी ये आपको बता चुका हूँ। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर ग्रीक वर्ड, बट कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे आपका सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी, सोसाइटी आपका कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, ठीक है। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी आपका लैटिन और ग्रीक, ठीक है, लैटिन एंड ग्रीक, ये पोमोलॉजी आपका दोनों वर्ड है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि मॉनसून, ठीक है, किस वर्ड से डिराइव हुआ, कौन सा वर्ड है, लैटिन है, ग्रीक है, इंडियन है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, कौन सा वर्ड है, ठीक है। मॉनसून आपको बताना है मॉनसून कौन सा वर्ड है। देन क्वेश्चन नंबर 6 है, if the spacing of maize is 60 into 25 centimeter shown in an area of 600 meter square, then plant population will be, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अगर आपको हॉर्टिकल्चर पढ़े होंगे तो हॉर्टिकल्चर में आपको मिल जाएगा, एग्रीकल्चर में मिल जाएगा, क्योंकि मेनली हम हॉर्टिकल्चर में प्लांट पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में मिल जाएगा, फिर भी मैं सॉल्व कराता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो यूनिट है वो सेम करनी है, आपको सेंटीमीटर, या तो सभी यूनिट को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, सभी यूनिट को आप मीटर में चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो हम
600 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, ठीक है। तो 600 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 600 इंटू 100, ठीक है। एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। सो मीटर स्क्वायर है, दो बार हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो टोटल जो एरिया हमारे पास आ गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। तो ये हमारी एरिया हो गई कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो स्पेसिंग है वो कितनी है, 60 इंटू 25 60 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। सो एक प्लांट जो एरिया ऑक्युपाई करेगा वो कितना करेगा, 60 इंटू 25, ठीक है। इतना एरिया ऑक्युपाई करेगा। तो हम डिवाइड कर देते हैं टोटल एरिया बाई एरिया ऑक्युपाइड बाई प्लांट, तो 60 इंटू 25, ठीक है। आपका ये कट गया कितना, 1, ठीक है, हो गया। अब 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, आपका 4000 प्लांट्स आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। कैलकुलेट कर लीजिएगा, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कैसे आपको कैलकुलेट करना। पहले आप तो टोटल प्लांट कितना एरिया ऑक्युपाई करेगा, टोटल एरिया में से आपको डिवाइड करना है। यूनिट सेम रखना है, यूनिट अगर आप गलत रखेंगे तो आपका आंसर गलत आने वाला। या आप कर सकते हैं 60 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज कर सकते हैं, 25 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रोइंग ऑफ कोकोनट, ब्लैक पेपर, कोको एंड पाइन एप्पल टुगेदर यूटिलाइजिंग द कैनोपी एंड हाइट डिफरेंसेस इज कॉल्ड, ठीक है। डिफरेंट हाइट के प्लांट्स ग्रो करना क्या कहलाता है, सो दैट इज कॉल्ड एज मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, मिक्स्ड क्रॉपिंग और मिक्स्ड फार्मिंग में क्या डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस है, मिक्स्ड क्रॉपिंग एज वेल एज मिक्स्ड फार्मिंग, दोनों में डिफरेंस क्या है, कमेंट कीजिएगा। और एक टर्म ये है कंपेनियन क्रॉप, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपेनियन क्रॉप होती क्या है। सो ऐसी क्रॉप जो कि एक दूसरे को हेल्प करने के लिए ग्रो करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपेनियन क्रॉप, ठीक है। एग्जाम्पल, दूसरे एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए हम ग्रो करते हैं, उन्हें बोलते हैं कंपेनियन क्रॉप। जैसे आपका एग्जाम्पल है आपका कैरेट एंड अनियन, अगर कभी एग्जाम्पल पूछे तो क्या है, कैरेट एंड अनियन, ठीक है। कैरेट और अनियन क्या है कि कैरेट में कैरेट फ्लाई लगती है, ठीक है। सो अनियन के स्मेल से वो कैरेट फ्लाइज आती नहीं है। और कैरेट क्या है, सॉइल को पल्वराइज करता है, एरिएशन क्रिएट करता है, जिससे अनियन को हेल्प मिलती है बल्ब फॉर्मेशन में। सो एक दूसरे के लिए दोनों क्या है, हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको बोलेंगे कंपेनियन क्रॉप। एक और पूछा जाता है थ्री सिस्टर्स, ठीक है, थ्री सिस्टर्स। ये जो मेनली थ्री सिस्टर ये क्रॉप है, ये मेनली नेटिव अमेरिका है, नेटिव टू अमेरिका, ठीक है। यहाँ पर नहीं, अमेरिका में यूज़ किया जाता है, बट मैंने पढ़ा, हमको मेरे को अच्छा लगा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पर डिस्कशन करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो थ्री सिस्टर में तीन क्रॉप आपकी ली जाती हैं, बीन्स, स्क्वैश एंड मेज, ठीक है। ये तीन क्रॉप ली जाती है, कैसे एक दूसरे को बेनिफिट करती हैं। सो मेज क्या है कि बीन्स को क्लाइंबिंग के लिए हेल्पफुल करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बीन्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं। और स्क्वैश क्या करता है, जो सॉइल को कवर करता है बाय देयर लीव्स विच विल कंट्रोल वीड्स एज वेल एज प्रिजर्व द मॉइस्चर। तो एक दूसरे को इस तरह से बेनिफिट करती है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेराइटी ऑफ राइस। इनमें से कौन है जो कि राइस की एक वेराइटी है, सभी को पता होगा। IR64 एक राइस की वेराइटी है। HQPM हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज की वेराइटी है। विजय कंपोजिट मेज की वेराइटी है। और ये सोयाबीन की है, ठीक है, सोयाबीन की वेराइटी है। अब देखिए, जो मेरे जो PDF से क्वेश्चन आए हैं वो कौन सा है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बार कराया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बार कराया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके के मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं, अगर आपने वीडियोस देखे हैं, सॉल्व किए हुए हैं। मेनली जो आपका प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर हो तो वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह का आपको मिलते हैं, तो अगर आपने वो सॉल्व किया तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, डी टैसलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट कल्टीवेशन प्रैक्टिस एसोसिएटेड विद। जो डी टैसलिंग है वो किस क्रॉप में की जाती है,
ठीक है। सो पहला बात है कि डी टेस्लिंग बहुत बार बताया गया है कि मेज में की जाती है। ठीक है, क्या होता है मेज। अब डी टेस्लिंग क्या होती है ये आप लोगों को बताना है। मेज तो मैंने बता दिया, काफ़ी बार बता चुका हूँ। डी टेस्लिंग किस में की जाती है और किस क्रॉप में, तो मेज में की जाती है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि किस में होती है, स्वीट कॉर्न में, शुगर केन में, फॉडर मेज और, तो ऑप्शन नंबर बी आपका कट गया। फॉडर मेज में भी नहीं होती है, बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, स्वीट कॉर्न। बेबी कॉर्न तो हम लोग बेसिकली खाने के लिए यूज़ करते हैं। स्वीट कॉर्न आपका जब हाइब्रिड डेवलपमेंट के लिए हम मेनली डी टेस्लिंग का काम करते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम जो मेल फ्लोरेसेंस है टैसल उसको रिमूव कर देते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन हमारा फेवर कर सके और हम हाइब्रिड डेवलप कर सके, उसके लिए हम डी टेस्लिंग करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन इरोजन परमिटिंग क्रॉप। कौन सा इरोजन परमिटिंग क्रॉप है, ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम वही पूछा गया है। ऑप्शन सेम है आपकी, ग्रीन ग्राम, काउपी, मेज या फ्रेंच बीन। सो ग्रीन ग्राम, काउपी एंड फ्रेंच बीन तीनों आपके क्या है, इरोजन परमिटिंग क्रॉप है। ठीक है, सॉरी, इरोजन रेसिस्टिंग क्रॉप है, मतलब इरोजन को रेसिस्ट करते हैं। मेज आपका क्या है, इरोजन परमिटिंग क्रॉप है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट। सो बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि सेम रिपीट हुए हैं, तो आप लोग जरूर ऑप्शंस को देखा करिए। Question number 9. A plant which is undesirable, troublesome, and difficult to control is called objectionable weed, noxious weed, obligate weed या parasitic weed. Previous exam question paper weed का अगर आपने वो देखा हुआ है या मैंने weed पर कुछ वीडियोस बनाए हैं उनको देखा हुआ है, बहुत बार मैंने पेपर ऐसे सॉल्व कराए जहाँ पर ये क्वेश्चन मिल गए, तो वहीं से सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको आया है। और जो ऑप्शन है उनको मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया था। ठीक है, सो अनडिजायरेबल एंड ट्रबलसम जो वीड है वो कौन सी हो जाएगी, नॉक्सियस वीड। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऑब्जेक्शनेबल वीड क्या होते हैं, ऐसे वीड विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट, डिफिकल्ट टू सेपरेट व्हेन मिक्स्ड। एक बार अगर मिक्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं उनको सेपरेट करने में। ठीक है, उसके बाद एग्जाम, अगर कभी कभी एग्जाम्पल पूछ ले तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, सत्यानाशी अर्जिमो मैक्सिकाना किस में होता है, मस्टर्ड में। ठीक है, कनुलस अर्वेंसिस जिसे मैं हिरनकुरी के नाम से जानते हैं, हिरनकुरी। कभी कभी क्या होता है हिंदी का नाम पूछ लेता है, तो हिरनकुरी किस में, वीट में। सेंजी आपका क्या हो गया, मेथी में। ठीक है, मेलिटस, तो ये किस में होते हैं, ऑब्जेक्शनेबल वीड होते हैं। ऑब्लिगेट वीड्स क्या हो गए, इसके वीड ऑफ क्रॉप लैंड, क्रॉप लैंड के। ठीक है, वीड्स ऑफ क्रॉप लैंड, उनको हम क्या बोलेंगे, ऑब्लिगेट वीड्स। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया फेलरिस माइनर, फेलरिस माइनर। ठीक है, वीट में ये आपका हो गया एमरंथस स्पीसीज, तो ये सभी क्या हैं, ऑब्लिगेट वीड। पैरासिटिक वीड आप लोग जानते हैं, कैस्टल, अरंथस और वेंचिस्टिका, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, पैरासिटिक वीड। कैसे पैरासिटिक वीड आप याद रखेंगे कि कौन सा स्टेम है, कौन सा सेमी स्टेम है, कौन सा रूट है, कौन सा सेमी रूट पैरासिटिक वीड है, तो उसके लिए मैंने बहुत बार बताया हुआ कैसे आप याद करेंगे, ट्रिक बताया हुआ, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन मस्टर्ड इज, जो इंडियन मस्टर्ड है वो क्या है, ब्रेस्का एजेंसिया, ब्रेस्का नाइग्रा, ब्रेस्का कैम्पेस्ट्रिस, ब्रेस्का कैम्पेस्ट्रिस वेराइटी तोरिया। ठीक है, सो ब्रेस्का एजेंसिया ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ब्रेस्का एजेंसिया इज अ इंडियन मस्टर्ड, सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 10, रिंग बेसिन इज सुटेबल फॉर विच क्रॉप। जो रिंग बेसिन होती है वो कौन से क्रॉप्स के लिए सुटेबल होती है, सीरियल्स के लिए होती है, पल्सेस के लिए, पोटैटो के लिए या फ्रूट क्रॉप के लिए। ठीक है, सो रिंग बेसिन मेनली हम किस में करते हैं, फ्रूट क्रॉप के लिए, जो भी प्लांटेशन क्रॉप होती है उनके लिए हम रिंग बना देते हैं, वहीं पर हम वाटर देते हैं, इरीगेशन देते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, रिंग बेसिन इज सुटेबल फॉर फ्रूट क्रॉप्स। So next question है क्वेश्चन नंबर 11, when herbicide is applied to soil as soon after showing the crop but before the emergence of weed is termed as pre-plant incorporation, pre-emergence treatment, post-emergence treatment या non selective application। ठीक है, नाम से पता चल रहा है बिफोर इमरजेंस ऑफ वीड, सो इट इज कॉल्ड एज प्री इमरजेंस ट्रीटमेंट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। फ्रेंड्स जो पेपर है आपका वो पीसीएस लेवल का है, बट बहुत आसान क्वेश्चन है,
अगर आपने एग्रीकल्चर नॉर्मली पढ़ी हुई है, अगर आपने निम्रा सुंडा सिर्फ कवर किया हुआ है तो आप पूरा पेपर कर ले जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन पेपर है। अभी आप देखेंगे बहुत आसान आसान क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपने वीडियोस भी देखे, मैंने 80% क्वेश्चन आप जो भी है वो वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए। टेंसियोमीटर इज सेंसिटिव अप टू 850 पास्कल, 1 बार, 1.85 बार या 0.85 बार। जो टेंसियोमीटर होता है वो मतलब कब सेंसिटिव होता है? सो इट इज सेंसिटिव एट 0.5 बार। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, इट इज सेंसिटिव अप टू 0.5 बार। या आपसे पूछ सकता है 85,000 पास्कल। ठीक है, या हो जाएगा 0.85 बार, या 85,000 पास्कल, या 85 के किलो पास्कल। ठीक है, ये यूनिट आपकी कोई भी हो सकती है। या आपका 0.85 बार हो जाएगा, 85,000 पास्कल, या 85,000 किलो, 85 किलो पास्कल। तीनों में से कोई यूनिट होगा वो आपका करेक्ट होगा। Then question number 16, the oil and protein content of soyabean seed are। सोयाबीन में कितना परसेंट ऑयल और कितना परसेंट प्रोटीन होता है? ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ। कमेंट करना कि सोयाबीन में कितना परसेंट ऑयल और कितना परसेंट प्रोटीन होता है। बहुत बार मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो कोकोनट में कितना होता है? कोकोनट में 60% आपका ऑयल पाया जाता है, और ग्राउंडनट केक में 45% आपका ऑयल पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। Question number 17, deficiency symptoms of which nutrients are seen on the older leaves? कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी जो डिफिशियंसी सिम्टम्स आपको ओल्डर लीव्स में देखने को मिलते हैं? NNP ओनली, Fe, SN, SNN, NPK या कैल्शियम एंड बोरोन। ठीक है, सो कैल्शियम और जो बोरोन होता है वो आपको टर्मिनल लीव्स में देखने को मिलता है। टर्मिनल लीव्स में, ठीक है, कहाँ पे देखने को मिलेगा? टर्मिनल लीव्स में। एनपीके का बात करें तो एनपीके आपको ओल्डर लीव्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, ओल्डर लीव्स में। और अगर आप बात करते हैं सल्फर, आयरन, मैंगनीज एज वेल एज कॉपर, इसमें आप कॉपर भी इंक्लूड कर लीजिए, ये कहाँ पे मिलेगा? यंग लीव्स पे। ठीक है, ये इतनी चीजें याद रखना है। यंग लीव्स पे आपको क्या मिलेगा? कॉपर, सल्फर, आयरन, मैंगनीज। टर्मिनल लीव्स पे कैल्शियम और बोरॉन टिप में मिलेगा। और ओल्डर लीव्स में एनपीके कंटेंट और भी, जैसे मैग्नीशियम हो गया आपका, ठीक है, जिंक हो गया, ये भी आपको कहाँ पर ओल्डर लीव्स में देखने को मिलेंगे। इससे पहले जो 2-3 वीडियो पहले आप देखेंगे वहां पर मैंने डिस्कस किया हुआ था कौन कौन से आपको मिलने वाले हैं ओल्डर लीव्स पे, कौन न्यूली लीव्स पे। देन क्वेश्चन नंबर 13 है, द प्रोसेस ऑफ लिमिटिंग द वीड इन्फेस्टेशन सो दैट क्रॉप्स कैन ग्रो प्रॉफिटेबली and other operations can be conducted efficiently is called weed eradication, weed prevention, weed control, या all of the above। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑल ऑफ दी अबव। आप उसको वीड कंट्रोल भी कर सकते हैं, वीड प्रिवेंशन भी कर सकते हैं, वीड इरेडिकेशन। सो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 18, नाइट्रोजन कंटेंट इन डाई अमोनियम फॉस्फेट। डाई अमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन का कंटेंट कितना होता है? 46%, 48%, 28% या 18%। ठीक है, तो फॉर जहाँ पर हमने फर्टिलाइजर से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए थे वहाँ पर डिस्कशन हुआ था पिछली बार कि नाइट्रोजन कितना कितना होता है, फॉस्फोरस कितना होता है डीएपी में। तो 46% फॉस्फोरस होता है, और 18% आपका क्या होता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, आपने तो डीएपी पढ़ा, एक और टर्म होता है एमएपी। ठीक है, ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड फर्टिलाइजर है एमएपी। एमएपी क्या होता है? मोनो अमोनियम, ठीक है, मोनो अमोनियम फॉस्फेट। सो इसमें जो आपका फॉस्फोरस का कंटेंट देखने को मिलेगा वो 48% देखने को मिलेगा। याद रखना, मे बी नेक्स्ट टाइम आपका डीएपी की जगह एमएपी पूछ ले। सो एमएपी में जो फॉस्फोरस का कंटेंट होता है वो कितना परसेंट होता है? 48%। ठीक है, एमएपी में 48% आपको फॉस्फोरस देखने को मिलेगा, डीएपी में 46%।
phosphorus. Then question number 14, the soil water potential at field capacity is, जो field capacity पर soil water potential होता है वो कितना होता है, -1 से -0.1 to -0.3 बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। Then question number 19, the process of removal of plant of a variety admixed with other variety of the same crop is known as rogging, weeding, eradication या purity maintenance। देखिए सभी एक दूसरे के सिनोनिम्स लग रहे हैं आपको, रॉगिंग करें या वीडिंग, इरेडिकेशन या सभी या प्योरिटी मेंटेनेंस, चारों एक है। बट क्वेश्चन साइंटिफिकली पूछा है कि प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ प्लांट ऑफ वेराइटी एडमिक्स विद अदर वेराइटी, सो दैट इज कॉल्ड एज रॉगिंग। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 15 है, द एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन इंडिया रिसीव्स इन अ ईयर इंक्लूडिंग स्नोफॉल इज, कितना जो इंडिया में प्रेसिपिटेशन होता है पर ईयर, 1190 सेंटीमीटर या 1190 mm, 1190 मीटर या 1.919 सेंटीमीटर। सो जो टोटल प्रेसिपिटेशन होता है वो होता है 1190 mm। ठीक है, ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अगर वर्ड का पूछ ले, वर्ड का कितना हो जाएगा, 1000 mm। सेंटीमीटर मीटर मत लगा के आइएगा, ध्यान रखिएगा mm में है, ठीक है, मिलीमीटर में। क्वेश्चन नंबर 20, पैराक्वेट इज अ ट्रांसलोकेटेड नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, कॉन्टैक्ट सेलेक्टिव हर्बिसाइड, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन हर्बिसाइड या कॉन्टैक्ट नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। सो पैराक्वेट आपका कैसा है, कॉन्टैक्ट एंड नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। जैसे आपका पैराक्वेट हो गया, देन डाइक्वेट हो गया आपका, ठीक है, ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसेट आपका क्या है, कॉन्टैक्ट एंड नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि ग्लाइफोसेट का आपको ट्रेड नेम बताना है, ट्रेड नेम। ठीक है, ग्लाइफोसेट का ट्रेड नेम बताना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्लाइफोसेट का ट्रेड नेम क्या है। क्रॉप स्टार जो है वो किसका ट्रेड नेम है, क्रॉप स्टार, ये आपका एलाक्लोर। ठीक है, एलाक्लोर का क्रॉप स्टार ट्रेड नेम है। स्टैम्प F34, स्टैम्प F34, प्रोपेनिल, प्रोपेनिल का ट्रेड नेम है ये। क्रॉप स्टार, स्टैम्प F34, ग्लाइफोसेट का क्या है वो आप लोग से पूछ रहा हूँ, मेरे को तो पता है बट आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या होगा। ठीक है, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 21, एडिबल पार्ट ऑफ पोटैटो इज रूट, ट्यूबर्स, राइजोम, कॉर। ठीक है, सो पोटैटो का हम लोग क्या खाते हैं, ट्यूबर्स। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। राइजोम, जिंजर में आप क्या खाते हैं, राइजोम खाते हैं, ठीक है, या टर्मरिक में राइजोम खाते हैं। कॉर्म आपका तारो हो गया, वहां पर आप क्या खाते हैं, कॉर्म खाते हैं। ठीक है, रूट्स तो बहुत चीजों के हम लोग खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कलर डेवलपमेंट इन टोमेटो फ्रूट इज ड्यू टू, जो कलर डेवलपमेंट होता है टोमेटो फ्रूट में वो किसकी वजह से होता है, सो दैट इज ड्यू टू लाइकोपीन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 23, द कुरकुमिन कंटेंट ऑफ लडाकडोंग वेराइटी, लकाडोंग वेराइटी इज अबाउट, जो कुरकुमिन कंटेंट होता है लकाडोंग वेराइटी में वो अप्रोक्सीमेट कितना होता है। ठीक है, बहुत फेमस वैरायटी और सबसे ज़्यादा कुरकुमिन कंटेंट होता है। सो अप्रॉक्सीमेट एवरेज जो दिया रहता है कि 7.2 से 7.4 के परसेंट के आसपास होता है। ठीक है, सो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, क्या हो जाएगा, करेक्ट। कितना हो जाएगा, 6% टू 7.5%। तो ये भी याद रखना है कि लगाडोंग किसकी वैरायटी है, ठीक है, किसकी वैरायटी है आप लोगों को बताना है, टर्मरिक की है, जिंजर की है या और किसी की है। Then question number 24, what type of mulches reduces the soil temperature, किस प्रकार की मल्च है जो कि सॉइल के टेम्परेचर को रिड्यूस करती है। ऑर्गेनिक मल्च, ग्रे पॉलीथीन, ब्लैक पॉलीथीन या ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन। सो जो ऑर्गेनिक मल्चेस होती हैं वो आपके टेम्परेचर है उसको रिड्यूस करती है, ग्राउंड टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, इसके लिए आप लीव्स या स्ट्रॉ इन सब चीज़ें का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अर्का अनामिका इज अ वेराइटी ऑफ, जो अर्का अनामिका है वो किस चीज़ की वेराइटी है, बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है, याद रखना
किसकी है? ओकरा, जिसे हम भिंडी के नाम से जानते हैं, लेडी फिंगर के नाम से जानते हैं, वो उसकी अर्का नामिका वैरायटी है। ठीक है, ये हमारी येलो वेन मोजाइक वायरस के लिए रेसिस्टेंट वैरायटी है। ठीक है, इट इज रेसिस्टेंट टू येलो वेन मोजाइक वायरस। अर्का नामिका इज अ वैरायटी ऑफ ओकरा। ठीक है, सो फ्रेंड्स 1 to 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं और इसमें अप्रोक्सीमेट आपके 80% क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जिनको हमने प्रीवियस वीडियोस में या हमने जो पीडीएफ प्रोवाइड किया वहां पर कवर किए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन और भी थे जिनको हमने ऑप्शन से कवर किया है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, तो इसीलिए बोलता हूँ कि ऑप्शन आप लोग जरूर सुना करिए। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं 1 to, क्योंकि 5 पेपर हैं, 5 में सभी पेपर में 50-50 क्वेश्चन है, तो वो 20 to 25 हमने आज सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम 26 to 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।